इसकी शिकायत मैंने सर प्रयागराज कमिश्नर को भी की है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए, कोई नहीं सुनता। एसओ धूमनगंज को भी मैंने किया, यहाँ तक कि सर डीजीपी साहब को भी मैंने कहा कि सर मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं बच्चों से आज तक कभी दूर नहीं रहा हूँ, लेकिन सर कोई नहीं सुन रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये दहेज उत्पीड़न का कैसे आरोप? ये इन्होंने आरोप लगाया है कि 30 लाख रुपए लेके आई थी और फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे हैं सर यही आरोप लगाया थाने में सर। दुख की बात तो यही है सर कि फॉर्च्यूनर गाड़ी 2010 में ही शायद लागू हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा है, लिखित शिकायत दिया है कि अपने पद के हिसाब से वो सर। देखी भैया, एगो महिला 2010 में लव मैरिज शादी करके ओकरा साथ 12 साल रहता। पत्नी अपन पति से कहता है हम पढ़े ला चाहता, कुछ करे ला चाहता। पति का करता है, कर्जा उठा करके जमीन जगह बेच के ओकरा के बढ़ावता है, और जब लड़की एसडीएम बनाता रहता लड़का के धोखा देके केहू और के साथ फरार हो जाता है। आई वही के ऊपर गीत सुनावता है वाले के। जहाँ जमीन बेची पढ़ेला पत्नी का पति सुने राम। जहाँ जमीन बेची पढ़ेला पत्नी का पति सुने राम। ओह पत्नी दोसर संग गेले, ओह पत्नी दोसर से फसल, पति को धोखा दे देलक पति को धोखा दे देलक चिन्ह सही न कर केलक। मिक्स विद्यानंद दूर भई गेले हो राम। चिन्ह सही न कर केलक भगवान। एसडीएम हो के 76 कुछ न सोचा कर
बाप Music और by के लिए कितना Vidyanand. दर्दनाक है कि बेटियां मिलना चाह रही हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा है। और खैर आलोक जी, दर्शन डेवेज आपके साथ है तो सर मुझे बस आप ही लोगों जैसे ईमानदार पत्रकार पे भरोसा भी है सर, क्योंकि मैं शिकायत कर करके थक चुका हूँ। इसकी शिकायत मैंने सर प्रयागराज कमिश्नर को भी की है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए, कोई नहीं सुनता सर। एसओ धूमनगंज को भी मैंने किया, यहाँ तक कि सर डीजीपी साहब को भी मैंने कहा कि सर मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं बच्चों से आज तक कभी दूर नहीं रहा हूँ, लेकिन सर कोई नहीं सुन रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पत्नी मुझे फोन करके कहती है और मैसेज व्हाट्सएप पे लिखी है कि अगर घर आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़े पद पे हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे और जेल चले जाओगे। देखिए, पत्नी एक तरफ जहां अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, अपने ही पति को धौंस दे रही है कि जेल भिजवा देंगे, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वहां के कमिश्नर, धूमनगंज थाना के इंस्पेक्टर, जब उन्हें कंप्लेन किया गया तो उन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इसलिए कोई महिला अधिकारी है? अधिकारियों को सब कुछ करने का छूट है। मैंने सर 25 अप्रैल को धूमनगंज में सर शिकायत दिया और 27 अप्रैल को सर रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि ज्योति मौर्य अपने पद का धौंस जमाते हुए मेरे खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा के मेरे ऊपर एफआईआर, पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर करवा दी है। लेकिन जैसा मुझे मालूम है कि ज्योति मौर्य के पिताजी पारसनाथ जी ये चिराई गांव वाराणसी में आटा की चक्की चलाते थे, उनकी माँ गोलगप्पा बेचती थी, तो कितना दहेज दिए होंगे जिनके पास खाने के लाले हों? सर इसके सर गवाह हैं, और इन्होंने मुझे 5,000 रुपये तिलक दिया था, जो मेरे लिए 5 लाख के बराबर था, क्योंकि हम लोग सर कभी भी दहेज नहीं, दहेज विरोधी हैं सर। पूरे गांव से आप पूछ सकते हैं, और इनके गांव से भी पूछ सकते हैं, इनके गांव के प्रधान जी हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इनके बड़े भैया हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं लोग कि 5,000 ही हमने दिया था। हम कभी ये नहीं कह सकते कि आप इससे ज़्यादा। पूरी शादी 5,000 में हुई? पूरी शादी सर 5,000 में हुई है। अब ये दहेज उत्पीड़न के कैसे आरोप? ये इन्होंने आरोप लगाया है कि 30 लाख रुपए लेके आई थी और फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे हैं सर यही आरोप लगाया थाने में सर। दुख की बात तो यही है सर कि फॉर्च्यूनर गाड़ी 2010 में ही शायद लागू हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा है, लिखित शिकायत दिया है कि अपने पद के हिसाब से वो सर। और सर यही ज्योति मौर्य हमारी पत्नी जी 2015 में सिलेक्शन हुआ है, तो प्रतियोगिता दर्पण में सर इन्होंने लिखित रूप से दिया है कि मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य के वजह से ही आज मैं इतने बड़े पद को प्राप्त की हूँ, और आज वही पति, वही ससुर, वही बड़े भाई भसुर दहेज उत्पीड़न में केस झेल रहे हैं। केस लगा चुकी है वो? सर एफआईआर दर्ज हो चुकी है धूमनगंज थाने में सर। 7 को इन्होंने एप्लीकेशन दिया, 7 को एफआईआर दर्ज हो गई। मैं 25 अप्रैल का दिया हूँ, आज तक नहीं हुई सर, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि पूछताछ भी नहीं हुई इनसे। न कोई बुलाया गया सर, एसओ साहब ने हमें कोई सूचना नहीं दी, डायरेक्ट ये सूचना मिली कि एफआईआर दर्ज हो गई। हमने कहा किस चीज़ की? दहेज का। हमने कहा सर कोई इसका साबुत तो होगा, मैंने कभी प्रताड़ित। अगर सर मैं ये भी आपसे एक माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन्होंने आरोप लगाया है 2010 से मैं दहेज मांग रहा था, तो सर क्या ये 13 साल इतनी प्रताड़ित थी कि कहीं शिकायत नहीं कर पाई? ठीक है सर, 13 साल छोड़ दीजिए, 2016 से ये एज ए रजिस्टर्ड अधिकारी हैं, और 2000 आज इस समय 6 साल हो गया, तो कम से कम 6 साल में तो अगर उत्पीड़न किया गया होता तो शिकायत की होती सर। लेकिन सर इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका सीधा मतलब है मनीष से। मनीष आ गया है, हमें तलाक लेना है, दहेज उत्पीड़न ये दिखाएंगी, इसीलिए इन्होंने धौंस लगाते हुए पूरा षड्यंत्र के खिलाफ करके थानेदार से मिलके हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया। सीधी बात करें तो पति पत्नी के बीच वो तीसरा शख्स मनीष दुबे, कमांडेंट होमगार्ड, जो इस वक्त गाजियाबाद में तैनात है, सारे खेल का, हर चीज का, हर बुराई की जड़ वही है। अब आलोक मौर्य डीजी होमगार्ड से मिल चुके हैं।